हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट होई जाना। प्रेम से भारत जी गए और जैसे ही जाकर के देखा तो सर्वत्र प्रभु, हर महल में हर कक्ष में परमात्मा उन्हें दृष्टि गोचर होते आकर के चरणों में गिर पड़े। क्यों नारद? बोले सरकार आपकी ही माया है और उससे कौन मोहित नहीं हुआ है प्रभु। मुझे भी यही लगा कि आप एक होते हुए अनेकों में कैसे रहते होंगे। भगवान बोले जिस तरह चराचर में मैं व्यापित हूँ इसलिए मेरा नाम विष्णु है। मेरे भक्त व्यापेति व्याप्नोति सकलम जगत असौ इति विष्णु, जो सभी जगह व्याप्त है वो विष्णु है। हे नारद, जैसे सारी बात चल करवा, जैसे कि प्रत्येक दूत के कण कण में घृत छिपा हुआ है, इसी तरह सृष्टि के प्रत्येक कण कण में मेरी सत्ता है। मैं सर्वत्र निवास करता हूं। वे पहुंचे एक दिन इंद्रप्रस्थ से अर्जुन आ पहुंचे। अर्जुन आए, भगवान सत्संग कर रहे थे। अर्जुन बैठे बैठे चरण सेवा करने लगे। इतने में रुक्मिणी जी भोजन के लिए आई कि प्रभु चलिए आप और अर्जुन दोनों भोजन कर लीजिए। अर्जुन थके हुए थे, चरण सेवा करते करते अर्जुन को नींद लग गई और अर्जुन के रोम रोम से एक आवाज आ रही थी। रुक्मिणी आई, प्रभु उठिए भोजन तैयार है, चलिए भोजन कर लीजिए। भगवान बोली धीरे से बोलो। क्यों? मेरा भक्त विश्राम कर रहा है, बिना भोजन किए विश्राम। बोले सुनो। और जैसे ही देखा रुक्मिणी जी ने कान लगाया तो अर्जुन के शरीर के रोम रोम से कृष्ण 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 शब्द ध्वनि निकल रही थी। उसको सुना, रुक्मिणी जी के कान वहीं लगे कि लगे रह गए। सत्यभामा जी ने सोचा कि दीदी अभी तक नहीं आई, क्या बात है, ले पुनः लेने आई। आकर के जैसे देखा भगवान ने तुरंत इशारा दिया, साइलेंट, धीरे से आइए, क्या बात है। बोले प्रभु भोजन तैयार है, दीदी बुलाने आई थी। मेरा भक्त सुन रहा है, विश्राम कर रहा है बिना कुछ खाए। और जैसे कान को लगाया ध्वनि को सुना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान बोले देख रही हो, भोजन और भजन में केवल एक मात्रा का फर्क है। भजन कोई मात्रा लगी है, अच्छा, भोजन में एक मात्रा है, ओ की भोजन। उस मात्रा को अलग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? भजन। भोजन कितना होना चाहिए? बोले रुचिकर और हितकर। हितकर रुचिकर। शादी विवाह में गए हो, खूब रसगुल्ले रसगुल्ले खा लो, क्या होगा दूसरे दिन? दो रसगुल्ले को सहन करने की क्षमता करने वाला पेट यदि 20 रसगुल्ले खाओगे तो क्या स्थिति बनेगी? दूसरे दिन डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा। बोले दीनबंधु भगवान की। इसलिए शास्त्र कहते हैं भोजन रुचिकर हो, अच्छा तो हो, लेकिन हितकर भी हो। माताएं खीर बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं, 2 लीटर दूध, आधा किलो चावल, उसमें पाव भर शक्कर, लेकिन ड्राई फ्रूट काजू बादाम जब डालती हैं तो बहुत कम मात्रा में डालती हैं। यदि आधा किलो डाल देंगे तो पेट पचा ही नहीं पाएगा, जठरागी अग्नि काम ही नहीं करेगी। इसलिए व्यक्ति को चाहिए, लेकिन जब हम भजन करने बैठते हैं तो भजन का एक प्रताप है, विशेषता है। वो है क्या? बोले महाराज भजन करते करते जीव को भोजन की याद नहीं रहती। वही आज हुआ
पहले रुक्मणी आई, सत्यभामा आई, नग्नजिती आई, ऐसी क्रमशः आठों पटरानियां वहां आ गई। प्रभु जो आपको बुलाने आता वो पुनः मुझे जाकर के सूचना देता ही नहीं है। पानी लगा हुआ है, थाली परोसने के लिए उद्धृत रखी हुई है और अभी तक कोई आया नहीं है। भगवान बोले सुनो, क्या बताना चाहते थे भगवान आठों रानियों को? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। दो कौड़ी की कंपनी पर हम भरोसा कर लेते हैं, LIC। जिस शास्त्र ने, जिस वेद ने, परमात्मा की शुक्तियों ने, परमात्मा के वचनों को कहा है, जब भगवान खुद कह रहे हैं अपने श्री मुख से कि सिर्फ मुझ परमात्मा पर आसक्ति रखिए, क्या होगा? बोले मैं तुम्हारा योग और क्षेम, तुम्हें भोग और मोक्ष स्वयं प्रदान कर दूंगा। वेद की बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन बीमा वालों पर जरूर भरोसा है। इतना बड़ा बीमा का ठेका जिसने ले रखा हुआ है संसार का, जिस विधाता ने, उसकी बातों पर एक बार भरोसा नहीं करते। राम को तो मानते हैं हम, लेकिन राम की नहीं मानते। और यहीं से पीछे जिस दिन राम को मानते हुए राम की मान लेंगे, उस दिन जीवन का उद्धार हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए राम को भी मानना है और राम की भी मानना है। और यही हमारे वेदों से LIC वालों ने चुरा लिया। बोले महाराज उनकी फाइल में लिखा होता है, आप पढ़िएगा, योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिस परमात्मा ने इतना बड़ा ठेका जिम्मेवारी ले रखी है, उनका कहा नहीं मानेंगे? कि भी परमात्मा हमें साकार रूप से हमारा निर्वाह नहीं करेंगे? अरे महाराज, करत सदा तिनकी रखवारी। किस तरह? जिमी बालक राखे महतारी। जिस तरह माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, लालन पोषण करती है, इसी तरह वह परमपिता परमात्मा सभी बच्चों की रक्षा करता है। भगवान बोले देवियों, जब मुझ परमात्मा पर ही मेरा वह परम भक्त आसक्त हो जाता है तो उसकी यह दशा होती है जो अर्जुन की हो रही है। उसके रोम रोम से कृष्ण 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 सब तक ध्वनि निकलती है। धीरे से भगवान ने, क्योंकि 7 जगह दोष बताया गया है, इसलिए सोते हुए व्यक्ति को भी उठाना दोष लगता है। खमनिया वालों ने अभी अभी देवी भागवत सुना था, उन्हें तो पता भी होगा। भगवान को मधुकैटभ का वध करना था, इसलिए देवताओं ने कीड़े को बुलाया ब्रह्मा जी के द्वारा, और दीमक रूपी वह कीड़ा आया। उसने आकर के भगवान के धनुष की स्टोरी को कुतरा, और कुतरते क्या हुआ? भगवान विष्णु का सिर कट गया और धड़ रह गया। सारे देवता आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा जी बोला, भाभी प्रबल चिंता मत करो। भगवान शंकर बोले, अब क्या करेंगे? ब्रह्मा जी, हम तो यज्ञ करना चाहते थे, मधुकैटभ का उद्धार हो जाए किसी तरीके से, लेकिन सोते हुए भगवान को जगाना भी दोष माना गया है, क्या करें? इसलिए दीमक को बुलाया गया था। लेकिन कौन जानता था कि दीमक जिस रस्सी को काटेगा, भगवान उसी रस्सी पर सिरहाना बना करके लेटे हुए। क्या हुआ? अंत में भगवान का सिर ही अलग हो गया, धड़ रह गया। ब्रह्मा जी बोले, जाओ घोड़े का सिर लाके लगा दो। और हयग्रीव से ही मरना था, उस हयग्रीव को, घोड़े का सिर से ही। इसलिए भगवान का एक नाम हुआ हयग्रीव। भगवान ने 24 अवतारों में एक अवतार लिया है, हयग्रीव अवतार। बोलिए दीनबंधु भगवान की। सोते हुए को उठाना दोष बताया गया है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को विश्राम करने दिया, स्वयं जाकर के भोजन किए। कुछ देर बाद जब अर्जुन उठे, तब जाकर के उन्हें रुक्मिणी जी ने भोजन प्रसाद करवाया। इस तरह भगवान की अनेकों लीलाएं हुई। एक दिन युधिष्ठिर जी ने समूह द्वारका वासियों को आमंत्रित किया इंद्रप्रस्थ आने के लिए। सभी आए। भगवान अपने समस्त परिकर को लेकर के गए।
युधिष्ठिर जी से रात्रि में मिले। युधिष्ठिर जी कहने लगे, कन्हैया हमने सारे दिशाओं के राजा को जीत लिया, केवल मगध देश का एक राजा है जरासंध, जिसको हमने विजय प्राप्त नहीं की हुई। यदि हम जरासंध को जीत लेते हैं आइए तो हम राजसु अश्वमेध यज्ञ करने के अधिकारी हो जाएंगे। राजसु अश्वमेध यज्ञ वही कर सकता है जिसने सर्वत्र दिशाओं पर अपनी सत्ता को स्थापित किया हुआ है। भगवान बोले कोई बात नहीं, जरासंध को हम जीत लेंगे। वो कैसे? बोले आप भीम और अर्जुन को हमें दे दीजिए। अच्छा ठीक। पहुंचे मगध देश तो प्रातः काल से ही जरासंध ब्राह्मणों को दान दिया करता था। कथा को ध्यान से सुनिए। भगवान पहुंचे, ब्राह्मणों की लाइन कतार लगा हुई थी। उन्हीं लाइन के पीछे जाकर के तीनों ब्राह्मण के भेष में जा पहुंचे। जैसे ही जाकर के खड़े हुए, नंबर आया, दान देने को उद्धृत हुए महाराज जरासंध। भगवान बोले हमें दान में युद्ध चाहिए। युद्ध लड़ोगे? कैसे ब्राह्मण हो, झगड़ा करने आए हुए हो? भगवान बोले हम ब्राह्मण नहीं हैं। कौन है? उन्होंने कहा कि मैं इनकी बुआ का बेटा हूं। जरासंध बोला कि बुआ के बेटे हो, आपका कोई नाम नहीं है? भगवान सोचे बताऊंगा तो भाग जाओगे। बोले वही मैं वृष्णि वंश हूं, जिसे मथुरा पर आप क्रमशः 17 बार पराजित हुए थे। अच्छा अच्छा, वो काला काला मुरली वाला कृष्ण आप ही हैं? और जो सुना नाम तो पसीना छोड़ने लगा जरासंध। सैनिकों ने आकर कहा, मंत्री ने महाराज व्यर्थ में वार्तालाप मत करिए, आपके मुखमंडल में पसीना आ चुका है और अभी तो आपकी थोड़ी बहुत लाज बची हुई है। वो कैसे? महाराज 17 बार पराजित हुए थे। 18वीं बार में ब्राह्मणों का सहयोग लिया था, यक्षों का सहयोग लिया हुआ था, प्रवर्षण पर्वत पर अंगार लगा दिया और ये भगोड़ा द्वारिका भाग गया। आज पुनः आया हुआ है, मना कर दो। जरासंध महाराज बोले मैं आपसे युद्ध तो नहीं करूंगा। सबसे पीछे खड़े थे भीम। वाह, देखा दुबले पतले अच्छे खाना पीना चाहिए, सिंगल हड्डी के जान पड़ते तो इसलिए मना कर दिया जरासंध। मेरी पर्सनालिटी को जैसी भुजाओं को देखेगा, देखना अवश्य मेरे से ही युद्ध करने को कहेगा। भगवान बोले ठीक है भाई, तुम ही अच्छे मोटे ताजे हो। भगवान साइड में जाके खड़े हो गए। आप? बोले महाराज मेरा नाम अर्जुन है। अरे बोले तुम तो और आधी हड्डी के जान पड़ते हो, अलग अलग। कोई योद्धा मिले उसके साथ में युद्ध करूंगा। दान लेना है तो लीजिए, नहीं तो चाहिए। जैसे अर्जुन हटे और विशाल काय स्वरूप देखा भीम का, आहा हा हा, मम तुल्यम समूलम, मेरे जैसा बाहुबली बलशाली यह नजर पड़ता है। भीम ने देखा अर्जुन, इसे कहते हैं अच्छा खाना पीना। भगवान बोले ठीक है, लड़ो तो पता चलेगा आगे। युद्ध आरंभ हुआ महाराज। धर्म को जानते हुए 27 दिनों तक युद्ध हुआ। 27वें दिन में उसने इस प्रकार मुष्टिका और गदा का प्रहार किया भीम पर कि अर्धरात्रि में भीम अपने शरीर पर तेल मल रहे थे। भगवान उठे, क्यों भैया भीम, बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा? बोले कन्हैया भैया इतनी गदा का प्रहार किया है आज उसने, आप दोनों तो बैठे रहते और वो मेरे ऊपर गदा का प्रहार करता है, इतना पीटा है आज तो बहुत कष्ट हो रहा है। भगवान बोले भैया हम तो तोले पतले 1.5 हड्डी के हैं। बोले सरकार कृपा करो, कैसे भी करके आप तो बस मैं चाहता हूँ अर्धरात्रि में ही हम मगध देश छोड़ के भाग जाएं। अरे बोले मुझे पहले से लोग भगोड़ा कहते हैं, आपका भी नाम जुड़ जाएगा, चिंता मत करो। और भगवान ने स्पर्श किया और स्पर्श करते ही महाराज भीम को जितनी पीड़ा थी, सारा दर्द सारा कष्ट एक क्षण में ही नष्ट हो गया। बोले इसे मारूं कैसे? भगवान बोले जब कल युद्ध करोगे मेरे ऊपर दृष्टि रखना, मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। और उन्होंने 2 दाव बताया और जैसे ही उठा करके पटका, भीम ने देखा भगवान ने एक सीख पड़ी हुई थी कुशा की, उसे निकाला और फेंक दिया। भीम ने देखा वज्र के समान हाथ और जंगा पर, जैसे ही उसने दूसरे पैर पर लात रखा और मानो महाराज गर्जना करते हुए जिस तरह सिंह
वृक्ष को एक लात में ही धराशायी कर देता है, गिरा देता है, जड़ से उखाड़ फेंकता है। इसी प्रकार भीम ने जरासंध के शरीर के दो भाग कर दिए, फेंक दिए। गर्जना हुई, फेंका, फेंकते ही वो आकर के पुनः जुड़ गए। जुड़ते ही क्या देखा कि वो पुनः गदा लेकर के मारने को उद्धृत हुआ। भीम ने सोचा, वाह अच्छी मजाक लगा रहे हो कि नहीं यार। भगवान बोले चिंता मत करो, दूसरा दाव चलो। और भीम ने पुनः उसी दाव को चला। भगवान ने सीख को इस बार लिया, सीधा ना फेंकते हुए दाएं बाएं कर दिया। दाएं बाएं करते ही उसका शरीर जो था वो आकर के पुनः जुड़ा नहीं। परीक्षित खड़े हो गए। गुरुदेव ये जरासंध कैसे मरा यह तो आपने बता दिया, लेकिन ये था कौन? तो कहा ये बृहद्रथ का पुत्र था और उनकी दो पत्नियां थी। ऋषि की प्रसाद के द्वारा एक फल का आधा आधा भाग करके दोनों पत्नियों को खिलाया गया था। कालांतर में नवम मास में दोनों पत्नियों ने गर्भ को जब जन्म दिया तो बच्चा आधा आधा पैदा हुआ। प्रसूति का महिलाओं ने जाकर के कहा कि महाराज महारानियों ने सुंदर पुत्र को तो जन्म दिया है, लेकिन पुत्र मरा हुआ है, आधा है एक शरीर, दूसरी पत्नी से भी आधा। तो महाराज ने देखा भी नहीं, मृतक पुत्र का कौन मुंह देखेगा, फेंक दो ले जाकर के। सैनिक गए, ले जाकर के फेंक दिया। इतने में ही नगर के बाहर एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। वो जब आई तो उसने ताजा ताजा मांस की उसे गंध आई। वो कुछ दूरी पर जाती तो आधा भाग पड़ा, दूसरी ओर आगे आई तो आधा भाग पड़ा। वो चक्कर में रह गई कि अभी मैंने वहां देखी थी, वो यहाँ उठ के कैसा आ गया। पुनः दौड़ लगा कर वहां गई तो वहां उसने हाथ में एक को उठाया, इसके सन्निकट आई, जाकर के देखा दे तो दोनों एक समान जान पड़ते थे। उसी जरा नाम की राक्षसी ने जैसे ही मिलाया और अपनी मंत्र तंत्र विद्या के द्वारा उसने उसमें जान फूंक दी और मिलाया महाराज। तो वो सुंदर बालक बोलने लगा, देखने लगा, उसमें उसको जीवित कर दिया उसने। और ले जाकर के अर्धरात्रि में ही राजा की कोई संतान नहीं थी और पुत्र, इसलिए उन्होंने ले जाकर के उसकी देहरी पे छोड़ दिया। प्रातः काल जब द्वार खुला, सेविकाओं ने पाया कि महाराज सुंदर बालक किसी ने रख करके गया हुआ है। वही राजा ने पालन पोषण किया। जरा नाम की राक्षसी ने संधि गली थी, इसलिए इसका नाम पड़ा था जरासंध, जो आज भीम के द्वारा मारा गया। समस्त राजाओं को भगवान ने बंधन से मुक्त किया। तत्पश्चात जब पहुंचे इंद्रप्रस्थ जाकर के समस्त राजाओं को जीत करके युधिष्ठिर जी ने कहा, भीम तुम्हें पाकशाला दिया जाता है। महाराज कर्ण आपको आगंतुकों को दक्षिणा देने के लिए दान का कार्य सुनिश्चित किया जाता है। दुर्योधन आपको व्यवस्था कार्य देखना होगा। कृष्ण बोले, महाराज जितने भी आगंतुक आएंगे पाद बने जैसे, और मैं सभी के पैर धुलूंगा। सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया, सभी आए। अग्र पूजा का अधिकारी कौन होगा? इतने में ही महाराज जरासंध का जो पुत्र था सहदेव, उसने उठ करके कहा, अग्र पूजा का अधिकारी तो केवल श्री कृष्ण है। इतने में भीष्म पितामह खड़े हो गए, बोले महाराज सहदेव की बात का मैं अनुमोदन करता हूँ। सहदेव बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, अग्र पूजा सर्वप्रथम यज्ञ में कृष्ण की ही होनी चाहिए। लेकिन चेदीराज शिशुपाल से रहा नहीं गया। बोले सगाई मेरी चढ़नी थी और चल गई गोपाल की। कल तुमने हमारी होने वाली प्रिय भार्या पत्नी रुक्मणी का ही हरण कर लिया। खड़ा हो गया, वो साथ होना, मूर्खों की तरह बात करते हो, युवा वृद्ध की बात मानते हो। शिशुपाल की बातों को सुना राजाओं ने तो खड़े हो गए, बोले सही कह रहे हो शिशुपाल। कोई ये ग्वालिया गवारा श्री कृष्ण गाय को चराने वाला ये अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? और महाराज क्रमशः उसने 100 गालियां दी। पांडवों ने खुद देखा, हमारे घर आए हुए मेहमान में श्री कृष्ण का अपमान हो रहा है। भगवान ने सारा दिया, शांत हो जाओ, ये हमारी बुआ का बेटा है और बुआ जी को मैंने वचन दिया हुआ था, इसकी 100 गालियों को मैं माफ करूंगा। क्रमशः 100 बार गालियां दिया।
100 बार एक कहने ही वाला था कि भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाइए शिशुपाल का सिर अलग कर दीजिए। एक क्षण में शिशुपाल का सिर अलग हो गया और रुधिर वमन करते हुए उसके शरीर से ज्योति पुंज निकला, भगवान के श्री चरणों में जाकर के विलीन हो गया। बोले दीन बंधु भगवान की। राजा कांपे। दूसरे ने कहा कि जाकर के लड़ते क्यों नहीं हो कृष्ण से, जाओ लड़ो। एक बोला वाह, भड़काने वाला के आज तक लड़ने गया है कभी जो आज जाएगा? भड़काने वाले का केवल एक काम होता है भड़काना, लड़ता कभी नहीं है वो। जैसे ही शिशुपाल का सिर और धड़ गिरा देखा, कांप गए, शांत हो गए। सारे लोगों ने जाकर के अग्र पूजा किया और अश्वमेध यज्ञ को शुरू किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री परीक्षित ने कहा प्रभु आप बार बार दीन बंधु कहते हैं, जन अब गुण प्रभु माने न काहू, जन अब गुण दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जन अब गुण प्रभु माने न काहू, जन अब गुण प्रभु माने न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, मधुर स्वभाव। परीक्षित कहने लगे प्रभु आज 7वां दिन है, आप प्रतिदिन कहते हैं परमात्मा दीन बंधु है, क्या उन्होंने किसी पर दीनता की? तब सुखदेव जी को याद आया क्या? सुदामा चरित्र परम पवित्र, शु माने बहुत, दाम माने पैसा, जिसने पैसे को महत्व ना दिया हो। कैसे सुदामा जी महाराज? विरक्तो वैष्णव प्राप्य, जिन्होंने अपने जीवन में विरक्ति को धारण किया, जो अमलात्मा है, विमलात्मा है, संत के तरह, साधु पुरुषों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। घर में कुछ नहीं है महाराज, बोले केवल जल में तुलसी दल मिला करके पान कर लेते हैं, ऐसे विरक्त। कुछ नहीं। एक दिन उनकी धर्मपत्नी सुशीला जी पड़ोस में बैठने गए। किसी ने कहा कि जानती हो तुम ऐसे वैसे की धर्मपत्नी नहीं हो। क्यों? अरे कहा बहन, तुम्हारे पतिदेव के जो मित्र है ना, वे बहुत बड़े योगाधिराज हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े ही धनवान हैं। नाम बताओ। उनको श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है। दौड़ी दौड़ी आई घर में। सुशीला जी ने आकर कहा महाराज क्या आप जिन परमात्मा का ध्यान करती हैं, जिनका ध्यान करके जिनकी कथा आप हमें श्रवण कराते हैं, क्या वे आपके मित्र हैं? भगवान बोले हाँ। सुदामा जी बोले देवी मैं उन्हीं भगवान के चरित्र उनका ही ध्यान करता हूं। वे मुझे गुरुदेव शांडिल्य के यहाँ मिले थे, हम दोनों एक साथ में ही शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसी मित्रता थी, सह खेलती खादती अशौती सखा, जो साथ में खेले खाए उसे सखा कहते हैं। ऐसी दोस्ती, ऐसी मित्रता। देवी मैं भोजन नहीं करता था जब तक कन्हैया भोजन ना करे। एक ही थाली में भोजन करते थे, एक ही किताब से अध्ययन करते थे। ना जाने वे प्यारे प्रभु कैसे होंगे, कहाँ होंगे। अच्छा अच्छा। सुशीला जी ने भेद नहीं बताया कि वे बहुत बड़े धनवान हैं, वे बहुत बड़े सम्राट हैं। कभी आपने उनसे मिलने की चेष्टा नहीं की? कैसे जाऊंगा देवी,
तुम जानती हो 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव के घर अभी विधायक जी आए, इस तरह से सम्मान किया, खाली हाथ आए क्या? इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, कथा में आइए, पैसा मत लाइए, सुमन लाइए, फूल सुंदर मन को लेकर के आइए। सुदामा जी महाराज कहते हैं देवी 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। परमात्मा के घर, भगवान के मंदिर में जब कभी जाते हो आप लोग, 1 लोटा जल लेके जाया करो। धन ना हो कोई बात नहीं, लता पत्रादि तो है, बेलपत्र तो है, दुर्वा तो है, फूल तो है, वह लेकर जा सकते हो। जब आप खाली हाथ जाओगे तो भगवान भी कहेंगे जैसे आए हो मैं भी वैसे पहुंचाऊंगा। खाली हाथ जाओ, वहां मांगने पहुंच जाते हो, अरे भाई बैंक में पैसा होगा तो एटीएम से पैसा निकलेगा, और नहीं तो पर्ची निकल के आएगी नॉट अवेलेबल बैलेंस। आपके खाते में पैसे नहीं है और आप बार बार एटीएम डाले जा रहे हो, तो क्या पैसे निकलेगा? पहले बैंक में पैसा जमा कीजिए, फिर एटीएम से निकालते रहिए। इसी प्रकार जब हम उस परमात्मा के दरबार में कुछ जाकर के चढ़ाते हैं, देते हैं, तब वो हमको बहुगुना करके देता है। सुदामा जी बोले खाली हाथ कैसे जाऊंगा? दौड़ी दौड़ी गई, 4 घरों में जाकर के 4 मुट्ठी चावल, वस्त्र नहीं था तो जो फटी पुरानी धोती पहने हुए थे सुदामा जी ने, उसी के 2-3 भाग किए, छोटे छोटे छिद्र थे, उनसे चावल गिरने लगा। 2-3 भाग करके पोटली बना करके दिया और कहा जाइए महाराज आपके मित्र से मिलकर के दवाई। सुशीला जी के मन में चेष्टा थी कि मुझे कुछ मिल जाता, भगवान कुछ दे देते। कुछ कहना है? हाँ महाराज मेरा एक संकेत कह देना। क्या कहना? 1 मास 2 पक्ष में जो एकादशी हो, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। उनसे कहना सारे संसारी लोग 1 महीने में 15 दिन में 1 बार एकादशी का व्रत मनाते हैं, लेकिन मेरे घर में तो रोज ही एकादशी मनाई जाती है। सुदामा जी चल पड़े और जैसे ही पहुंचे तो मार्ग में सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे जाकर के विश्राम करने लगे। कांटे गड़ गए, पैरों में पादुकाएं नहीं है महाराज, कोई जूते चप्पल नहीं है। अति निर्धनता थी लेकिन मन में प्रसन्नता थी। कुछ ना हो लेकिन मन में यदि संतोष है तो संतोषम परम सुखम, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। और ये बात केवल सुदामा जी अकेले पर लागू नहीं होती, हम सभी पर होती। नेत्र खुले और जैसे ही चलने लगे, एक राहगीर से पूछा भैया द्वारिका जाना है? द्वारिका? बोले महाराज द्वारिका आगे जो महल अटारी वाला नगर दिखाई दे रहा है वो द्वारिका ही है। अच्छा किसके घर जाना चाहते हो? राहगीर से सुदामा जी ने कहा मैं कृष्ण के घर जाना चाहता हूँ, प्रेम से कनुआ कहता हूँ। महाराज ऐसा तो कोई रहता कहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। सुनने में आया कि वो वहां का राजा है। ओहो महाराज वे हमारे सम्राट की बात कर रहे हैं आप? अरे उन्हें खड़ा नाम मत लीजिएगा। क्यों? अरे उनके नाम के आगे बहुत बड़ा विश्लेषण लगाया जाता है। श्री श्री 1008 योगाधिराज महाराज द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र महाप्रभु। सुदामा जी बोली इतना भयंकर इतना लंबा नाम कौन लेगा भैया, हम तो कृष्ण कृष्ण के नाम से ही जानते हैं। राहगीर ने बताया दाएं भाग से आप जैसे जाएंगे तो चौराहे से भीतर जाते ही जो असंख्य महल अटारी मंदिर की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, वे ही महलों में वे निवास करते हैं, यहाँ के राजा हैं। सुदामा जी ने इतने बड़े बड़े स्वर्ण महल मंदिरों को देखा, विचार करने लगे ना जाने किस महल में रहता होगा, लेकिन चलो यहाँ तक आया हूँ तो कहीं ना कहीं खोज करने पर मिल ही जाएगा।
जैसे ही पहुंचे तो दो द्वारपाल खड़े हुए थे। श्री सुदामा जी महाराज उन द्वारपालों के मध्य जाकर के और पहुंच गए। शीस पगान झगातन पे प्रभु जान कराही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाव उपान की नहीं श्यामा। द्वार खरो दुज दुर्बले रहो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल कुथा और बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपालों ने पूछा, है महाराज अभी तो भंडारा का समय समाप्त हो चुका है, आप कल आइएगा, आपका क्या नाम है? सुदामा जी बोले, भैया मैं भंडारा खाने नहीं आया हूँ, दान लेने नहीं आया हूँ, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हुआ हूँ। जाकर के उसे बताइए आपका मित्र आया हुआ है। जैसे ही द्वारपाल दौड़े दौड़े भीतर आए, जाकर के बताया, महाराज आपका एक मित्र आया हुआ है, आपका नाम सुदामा बताता है। द्वारपाल की बात तो भगवान ने सुना। 380 अटारी ऊपर पर भगवान रहने वाले नाम को सुनते ही प्रभु ने क्या किया, अपना उपनय दुपट्टा छोड़ दिया, पादुका छोड़ दिया और भगवान ने दौड़ लगाई। जैसे ही दौड़ लगाई, सारी आठों पटरानियां देखते चकित रह गई। महाराज ऐसा कौन आ गया जिसके कारण आप नाम सुनते ही दौड़ने लगे? बोलिए भगवान की। देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के गए विश्वास। मेरे बचपन का याद है मेरा श्याम, यही सोच कर विश्वास लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर सुदामा गरीब गया, दर सुदामा गरीब गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल गरीब गया है, गरीब गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर सुदामा गरीब गया है, दर सुदामा गरीब गया। न सर पे पगड़ी न दुख पे जा, सर पे पगड़ी न तन पे जामा। भैया नाम है सुदामा, भैया नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो नैया से नाम है सुदामा, सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। कन्हैया से नाम है सुदामा। नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहल्ले से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहल्ले से जाकर के कह दो, मिलने सका
घर में सुदामा गरीब गया है, घर में सुदामा गरीब गया है। ये हरि सुनते गाने चले आए मोहन, ओ लगाया गले से दामन मोहन, चले आए मोहन, लगाया गले से दामन मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन। हुआ बड़ी को बराबर से अपने सुदामा बैठाए, आसमां से श्याम ने आसमां से श्याम ने खिलाए, बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आसमां से श्याम ने खिलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आसमां से श्याम ने खिलाए, आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा बड़ी गया है, खुशी का समा बड़ी गया गले से लगाया, अंतापुर में ले गए। भगवान ने रेशमी सेज पर भगवान सुदामा जी महाराज को बैठाया, देवियों से कहा, जैसे ही देखा जल नहीं आया, प्रभु नीचे बैठे हुए हैं। ऐसे बेहाल विवाई न सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए।
महादुख पायो सखा तुम आय इते न किते दिन खोए। और प्रभु ने क्या देखा? देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। देवियों ने जल लाने में देरी कर दी तो भगवान अपने प्रेमाश्रु से ही सुदामा जी के चरणों को धोने लगे। भगवान ने जैसे ही नीचे तालु प्रदेश को छुआ तलवे में तो असंख्य प्रकार के कांटे चुभे हुए थे। जब पानी लाने में इतना विलंब हो रहा है तो महाराज सुई कितनी देर में आएगी, तो भगवान ने क्या किया? सुदामा जी के पांव को अपने मुख में लिया और जो कांटे चुभे हुए थे उनको अपने दांतों से पकड़ पकड़ करके भगवान ने उन कांटों को निकाल दिया। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा, इतना दयालु भगवान की शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा। बोलिए दीनबंधु भगवान की। श्री सुदामा जी महाराज का पाद दर्ग से पूजन किया। पूजन करने के उपरांत सुंदर सेज पर बैठाया, बहुमूल्य माला को अर्पण कराया। पाद दर्ग से आरती किया, पूजन किया और अंत में श्री सुदामा जी महाराज को भोजन की क्रिया के लिए भगवान ने सोचा, ना जाने कब से चले होंगे, कुछ पाया खाया नहीं खाया मार्ग में। प्रभु अपनी भगवत्ता को भूल गए। जीवन का प्रथम लक्षण यही है बंधुओं, अति सुख जब आ जाए, पद मिल जाए। माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं, आपके समकक्ष, आप पद में हो पद में ना हो, अपने जीवन का मूल प्रथम लक्षण यही है कि हम अपने आप को सरल बना के रखें, छोटे बना करके रखें। भगवान योगाधिराज है, योगीराज सम्राट है, लेकिन अपने आप को भगवान ने इतना छोटा बना लिया। ना तिथिम असौति अतिथि, जिसकी आने की कोई तिथि नहीं होती उसे अतिथि कहा जाता है। आज सुदामा जी महाराज जब आए, बिना बताए आए, प्रभु नीचे बैठ गए। पाद दर्ग से तीनों लोगों के स्वामी भक्त वत्सल प्रभु अपने भक्तों की आराधना करते हैं। लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं चित्रकूट में, अरे लक्ष्मण, तुम जिस भरत को मारने के लिए बाण निकाल रहे हो, वो भरत मुझे मारने, मेरे से लड़ने नहीं आया है। वो केके के द्वारा शिकायत लेकर के नहीं आया हुआ है, वो भरत नहीं आया है, मैंने भरत को बुलाया है। भरत सरिस को राम सने ही जगु जप राम, राम जप से ही। मैं भरत को स्नेह करता हूँ। आप लोगों को भी अच्छा समय मिल जाता है, जलपान कर लें, लघु संध्या इत्यादि चल जाए। तो श्रोता का लक्षण यही होता है कि जब कथा आरंभ हो और जब तक कथा आरती न हो जाए तब तक श्रोता को आसन का त्याग नहीं करना चाहिए। बाल वृद्ध रोगी को उठने की छूट बताई गई है। आप लोग तो युवा होकर के बाहर चले जाते हैं। देखिए, ये ऐसी मुद्रा है, ये ऐसा धन है जो सभी जगह नहीं मिलता। विदेश में जो नोट चलती है उसे यूरो कहते हैं और डॉलर कहते हैं। एक सामान्य रिक्शे वाले को आपने नोट दे दिया तो उसे वो 10 रुपए ही जान पड़ेगा, लेकिन जब कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति उसे बताएगा ये 10 रुपए नहीं है, ये वहां का यूरो है, 5,500 रुपए का 100 का नोट। अब तो और महंगा हो गया। मैं तो 2007 की बात बता रहा हूँ, जब मेरे पास आते थे विदेशी मुद्रा। लंबा समय हो गया। और जब उसे ज्ञान हो जाएगा कि अरे हमने तो 10 रुपए जान पड़ा था, तो वो तो हजारों का 5,000 रुपए थे। बार बार दौड़ेगा सेवा करने के लिए।
इसी प्रकार ये राम नाम की वो मुद्रा है महाराज, जो सारी कंट्री के लोग अंत में एक ही स्थान पर जाते हैं, पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के। कहा सबका एक ही स्थान है। अभी कोरोना काल में कहीं गए हैं, हाँ, राम नाम। उस लोक में केवल एक मुद्रा चलती है, नाम की मुद्रा। ये बैंक अकाउंट ही वहां जाकर के इस बैंक की तरह काम करता है। इसकी इसे जितना, और इसे हर कोई कमा भी नहीं सकता। आप लोग बाहर ना जाएं, भीतर आ जाएं। आप लोगों का ही उत्सव है, आप लोगों का ही घर है। बाहर खड़े रह करके आप लोग वार्तालाप ना करें, भीतर आ जाएं, कथा की शोभा बढ़ाएं। ये जो मुद्रा है, ये जिसके पास में है, ये मानो वर्ल्ड बैंक में रखा हुआ धन है आपके पास में। इसे संजो करके रखिए, ये सहजता से मिलता नहीं। अस्तु, भगवान ने प्रेम से पात्र के द्वारा पूजन किया, भोजन कराने के लिए बैठा ले। रुक्मणी आदि रानियां सारी बोले, ये सारी रानियां नाक सिकोड़ रही थी, ऐसा कौन आ गया होगा भीतर। हमारे स्वामी, कितना भी बड़ा कोई मंत्री आ जाए, संतरी आ जाए, सांसद आ जाए, अपने सहचरों को, अनुचरों को पहुंचाते हैं। लेकिन आज भगवान ना पादुका धारण करे हैं, ना उपनय धारण करे हैं, और 380 अटारी उतरने में भगवान को जहां 1.5 घंटे लग जाते हैं, भगवान ने 3 मिनट में ही उन्हें पार कर दिया। मुझे तो डर लग रहा था, कालिंदी स्वामी यदि गिर गए, लुढ़क गए तो चोट लग जाएगी। इतनी तीव्र गति से दौड़े वायु वेग की तरह। ऐसा कौन आया है, आते बराबर ही हृदय से लगा लिया। लाया पात्र से पूजन किया। जब भगवान नुकीले कांटे अपने मुख से निकाल रहे थे, रुक्मणी माँ नाक से कोड़ रही थी। सत्यभामा कह रही थी, बहन देख रही हो, पैरों की बीमारियां फटी हुई, पैरों में कितनी धूल जमी हुई है, और हमारे स्वामी अपने मुख से खींच खींच के उसे निकाल रहे हैं। सुदामा जी मना करते हैं, भैया रहने दे, लेकिन भगवान को अपने भक्त का कष्ट देखा नहीं जाता। उठाया, पात्र से पूजन किया, पाकशाला में ले गए। सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन बने हुए थे, सब ला करके परोसा गया। सुदामा जी महाराज ने अपने जीवन में आज पहली बार ऐसे पकवानों को देखा था। रसगुल्ले के ऊपर कढ़ी डाल लिए महाराज, खट्टी कढ़ी रायता को मिला लिया और मिस करके खाने लगे। रुक्मणी हंसने लगी, धन्य प्रभु, जिसको खाने का ज्ञान नहीं है उसको आप ऐसा भोजन करा रहे हैं। भगवान ने सहारा दिया, रुक्मणी पंडित जी के कारण ही मेरी प्राप्ति तुमको हुई है। वे कुंडनपुर यदि नहीं रहते और द्वारिका प्रेम पत्र लेकर के नहीं पहुंचते सही समय पर, तुम्हें क्या प्राप्त हो पाता, क्या तुम्हारा वर्ण कर पाता। थोड़ा पंडित जी पर ध्यान रखो, ये भी वही ब्राह्मण है, यही समझो वे ही गुरुदेव हैं। अच्छा प्रभु, गलती हो गई। समय समय पर व्यक्ति को वही बात याद आनी चाहिए, जिसने कल हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हमारा फार्म भरा, आज हम सर्विस वाले हो गए तो क्या उसे भूल जाएंगे जो हमारी नींव है। भगवान ने तुरंत संकेत किया रुक्मणी को। भोजन पाए, बैठे। बैठने के पश्चात प्रभु ने कहा, विवाह हो गया। सुदामा जी बोले, भैया विवाह तो हो गया, बुलाया नहीं कभी। अरे क्या बताएं, बड़े दिनों के बाद तो आपका एड्रेस मिला हुआ है, पता ही नहीं था आप कहाँ रहते हैं। अच्छा आपने किए? बोले महाराज कर तो लिया हूँ। कितने किए? बोले मैंने बहुत सारे किया हूँ, एक आदमी भी मेरी याद नहीं आई। अरे बोले महाराज क्या बताऊं, घर में होता, लगन पढ़ी जाती, मगर माटी लाई जाती, हल्दी लगाई जाती, तेल पूजा जाता, तो बात अलग है, गए और भगा के ले आए। हमारा तो यही चला है। कितनी किए? बोले क्रम से बुलाता हूँ। रुक्मणी
आकर के आशीर्वाद लो। ब्राह्मण देवता आए हुए हैं। रुक्मणी जी आई, सुदामा जी बोले सौभाग्यवती भव, कालिंदी सौभाग्यवती भव, नागजती सौभाग्यवती भव। क्रमशः सारी पत्नियां आकर के सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद लेने लगी। जैसे सुदामा जी ने देखे बहुत लंबी लाइन है, क्यों भाई कन्हैया? अरे बोले अभी तो थोड़ा सा हुआ है, देखते जाओ। 16,108 2000 बीती थी, सुदामा जी महाराज का गला सूख गया। बोले सौभाग्यवती। 5000 में बोले भव, दांत टूट गए तो हवा निकल रही थी। हाँ, अरे कन्हैया भैया मेरा तो हाथ भी दर्द करने लगा, बड़ा दुबला हाथ है। कितनी है? बोले महाराज पूरी पूरी बताओ। हाँ बोले गुड़ा भाग करके बताओ। बोले 16,108 है। अच्छा तो वे तो साल भर लग जाएगा आशीर्वाद देने में। अब बोले वो आपकी जिम्मेवारी है, आशीर्वाद आपके हाथों से देना है। बोले तू इनका क्या है? बोले मैं, ये मेरी अर्धांगिनी है, मैं इनका अर्धांग हूं। तो बोले इन सबकी जगह तू ही आकर के मेरे पैर पड़ ले, क्या होगा? मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा और वो आशीर्वाद सब पर जाकर के प्रसाद की तरह वितरित हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी महाराज के दुबले पतले शरीर पर तरस खाया। भगवान गए साष्टांग लेट गए चरणों में जाकर के। कृपा सिंधु भगवान ने जैसे साष्टांग प्रणाम किया, सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। बैठ के आपस में वार्तालाप होने लगी। मित्र क्या दिन हुआ करते थे गुरुदेव के घर में जब हम रहा करते थे, ऐसा वक्त बीता पता ही नहीं चला। गुरुदेव की वो अनुकंपा, वो अनुग्रह और वो उनके स्नेह जिनको प्राप्त करके हम सुशिक्षित हुए। मित्र सुदामा जी बार बार बात को घुमाना चाहते थे। हाँ मित्र समय बहुत अच्छा व्यतीत हुआ, गुरुदेव का अनुग्रह। मित्र याद है एक दिन गुरुजी ने हमें सविधा लेने के लिए पहुंचाया हुआ था। गुरु माता ने कुछ चने रखे हुए थे, भूख लगेगी तो खा लेना मार्ग में। क्या किया? बारिश मेघ आ गए, वर्षा होने लगी। पेड़ के पास में सुदामा जी महाराज छिप गए, मैं दूसरे वृक्ष की तरफ छिप गया। आपने उन चनों को निकाल करके खाने लगे। मैंने जब कहा तो आप कहने लगे कुछ नहीं कन्हैया, ठंड के मारे जाड़े के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। बार बार उसी बात को सुदामा जी महाराज अनदेखा कर रहे थे। भगवान ने उस विषय को ही खोल लिया। अरे छोड़ो मित्र ये बातें और बताओ आप, मेरे लिए कुछ लाए नहीं? खाली हाथ आ गए तो सुदामा जी महाराज उस पोटली को कांख के नीचे दबा करके छिपा रहे थे। करैया ने धीरे से कहा बताओ क्या लाए हो? बोले कुछ नहीं लाया भैया। अरे नहीं कुछ तो लाए हो। अरे भैया दुबला सा हाथ रहने दे भैया, हाथ दर्द कर रहा भैया, मरोड़ो मत भैया, जाने तो दे। भगवान बोले हाथ ऊपर करो। जैसे ही भगवान ने उस पोटली को लिया, पोटली को खोला और खोलते ही क्या देखा? पोटली अति गंदी, कई प्रकार के छिद्र थे उसमें महाराज, और 4 घरों का टूटा सहगा सभी प्रकार का चावल उसमें रखा हुआ था। भगवान ने लिया, विश्वंभराय नमः, एक मुट्ठी को ग्रास बना करके खाया। दूसरा उठाया, पुनः विश्वंभराय नमः कह करके खाया। तीसरा खाने वाले थे रुक्मणी जी ने आकर के निवेदन किया, प्रभु अब बहुत तो हो गई, कृपा करके सब दे देंगे क्या? अभी कुछ तो रहने दीजिए। श्री सुदामा जी महाराज की अति दीनता, अति दैन्यता प्रभु ने दर्शाया और भगवान ने बड़ा आनंदित किया। भगवान समझ गए 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, भाभी तेरे ग्रह में नित्य द्वादशी हो। सुदामा जी चिंता मत करो,
आज के बाद आपके घर में कभी एकादशी नहीं मनाई जाएगी, नित्य ही आपके घर में द्वादशी होगी। मानव भगवान ने मन से ही संकल्प करके और सारा वैभव ऐश्वर्य लुटा दिया सुदामा जी के पास। श्री सुदामा जी महाराज बड़े आनंदित हुए, कुछ काल तक रुके। जब जाने लगे तो उन्होंने बहुमूल्य रेशमी वस्त्र मालाओं को उतार दिया, अपनी वैभव पुराना डंडा फटी धोती को धारण किया। मन कहता इतना वैभव इतना ऐश्वर्य, कुछ मांग लो कुछ ले लो, लेकिन सुदामा जी महाराज मुंह से कुछ मांग नहीं पाते, क्योंकि वे जितेंद्रिय थे, मांगने की उनमें आदत नहीं थी। उन्होंने प्रणाम किया, भगवान द्वार तक छोड़ने आए। सुदामा जी महाराज चल पड़े और मन में एक ही बात विचार करते हैं, अरे मांगा है मैंने श्याम से वरदान ये, और तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान श्याम से हो, मांगा है मैंने श्याम से वरदान कही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हाँ तेरी कृपा बनी रहे तब तक है जिंदगी। जय हो। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर हो, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हाँ तेरी कृपा बनी रहे तब तक है जिंदगी। हाँ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से वरदान यही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हाँ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। उसने प्रभु को पा लिया रे वो है खुशनसीब, उसने प्रभु को पा लिया वो खुशनसीब, उसने प्रभु
श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा मंदिर देख धरे। सुदामा जी आए और जैसे ही आए उन्होंने देखा कि मेरी यहाँ पर टूटी फूटी झुपड़िया कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी महाराज आए और उन्होंने देखा कि यहाँ तो सुंदर कंचन महल खड़े हुए हैं। मैं शायद किसी गलत नगर में आ गया। इतने में ही नजर पड़ी सुदामा जी को अपने घर के सामने कुएं पे। सुदामा जी ने देखा कि कुआं तो वही है, लेकिन घर के कुएं के सामने जो मकान था वो मेरा था। घास फूस की झोपड़ी हुआ करती थी। यहाँ तो कंचन महल, अनेकों दास दासियां सुंदर नूतन वस्त्र पहने हुए भ्रमण कर रहे हैं। इतने में अटारी पे खड़ी खड़ी सुशीला जी की दृष्टि पड़ी। ओहो महाराज आ गए। दौड़ी दौड़ी आई, आरती की थाली ली और आकर के आरती उतारने लगी। सुदामा जी बोले महाराज महारानी मैंने आपको पहचाना नहीं। घूंघट को उठाया। सुशीला जी ने कहा स्वामी आप पहचाने? अरे सुशीला तुम तो बड़ी सुंदर जान पड़ती हो। इतना वैभव, इतनी धन संपदा, ये सब कैसे? ये आपके प्यारे प्रभु का ही चमत्कार है। एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य द्वादशी हो। ओहो सुशीला समझ गया समझ गया। मेरे कन्हैया ने दो मुट्ठी खाया था और विश्वम्भराय नमः जैसे कहा। दो मुट्ठी के प्रसाद से इतना वैभव हो गया। वो जगदाधार हैं, उनकी लीला का कोई पार नहीं है। उनकी लीलाएं अपार हैं। वे इसलिए अनंतधारी शक्तिधारी श्री हरि नारायण कहलाते हैं। उन्हीं के चरणों में बार बार वंदन करते हुए घर में प्रवेश किया। अपने बच्चों को नित्य उनकी कथा सुनाते सानंद सुदामा जी महाराज ने अपना जीवन यापन किया। अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। समय का अभाव है, कथा को समास व्यास पद्धति से कह देते हैं। भगवान श्री परीक्षित जी ने पूछा क्या प्यारे प्रभु पुनः कभी श्री राधिका जी से नहीं मिले? जब से व्रत छोड़ करके आए, द्वारिकावासी बने, यहाँ के सम्राट बने, क्या उन ब्रजंगनाओं से कभी आमना सामना नहीं हुआ? सुखदेव जी कहते हैं हुआ था एक बार कुरुक्षेत्र में। सूर्य कुंड में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। भगवान की द्वारिका से पहुंचे थे और समस्त ब्रजवासी भी अपने वृंदावन से पहुंचे हुए थे। वहां पर जाकर के सभी अपने अपने शिविर में रुके हुए थे। तब जाकर के एक बार रुक्मणी आदि रानियों को पता चला कि राधिका जी भी आई हुई है। तो उन्होंने क्या किया, उनके दर्शन हेतु जाने लगी तो एक लोटा गर्म दूध ले लिया और दूध ले जाकर के किशोरी जी को पिलाना चाहती थी। उनके शिविर में पहुंची, उनकी आवा प्रभा शोभा को देखना चाहती थी। इतना नाम सुना हुआ है, क्या किशोरी जी वास्तव में हमसे अधिक सुंदर है? क्या सर्वांग सुंदरी है? इसलिए वे मिलने पहुंची। सेविकाएं खड़ी हुई थी द्वार में ही। उन्हें लगा कि यही किशोरी जी होंगे। प्रणाम किया रुक्मणी आदि रानियों ने। उन्होंने कहा कि हम राधिका नहीं है, वे तो भीतर हैं। किशोरी जी तक पहुंचते पहुंचते रुक्मणी आदि रानियों को अनेकों दासियों को प्रणाम करना पड़ा। अंत में जब दिव्य विग्रह किशोरी जी का दर्शन किया, रुक्मणी आदि रानियां लजा गई। बोले हमारे श्याम सुंदर प्रभु ऐसे ही बड़ाई नहीं करते किशोरी जी की। और जाकर के उन्हें प्रणाम किया। राधिका जी ने आसन दिया। रुक्मणी जी बोली आपके लिए प्यारे कन्हैया ने यह दूध पहुंचाया हुआ है। जो सुना मेरे प्यारे ने मेरे लिए पहुंचाया हुआ है। गरम गरम दूध पी ली। आपस में वार्तालाप हुई, सभी की ने भेंट की। कुछ देर बाद
सभी अपने अपने शिविर में पुनः वापस आई। रात में रुक्मणी जी सेवा करने लगी। चरण दबाते दबाते क्या देखती कि पाद तले भगवान के तलवे में अनेकों छाले आ गए। रुक्मणी ने पूछा, कहाँ गए थे आज? चप्पल नहीं पहन सकते थे, ऐसे चल रहे हो, बच्चे हो? डांटने लगी। रुक्मणी कहीं नहीं गया था, फिर छाले क्यों आए? तुमने राधा जी को दूध पिलाया था गर्मा गर्म, हाँ तो उन्होंने पिया, असर यहाँ हुआ। ओहो, मैं समझी नहीं प्रभु। कन्हैया कहने लगे, रुक्मणी, राधा मेरी आह्लादनी शक्ति है, मेरी अंतरंग शक्ति है। मैं ही राधा हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ, वो मेरे से कभी अलग नहीं है। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। भगवान ने एक दिन विचार किया, मेरा इतना विशाल 56 करोड़ का समुदाय वाला परिवार है, ये नष्ट कैसे होगा, इसका उद्धार कैसे होगा? तो एक दिन शाम, सत्यभामा का पुत्र हुआ शाम, द्वारिका के नगर के बाहर जो पर्णकुटी बना करके महात्मा लोग रहते थे, उसके पेट पे साड़ी लपेट दी गई। बच्चे गए, हास परिहास में बोल पड़े दुर्वासा ऋषि से, महाराज क्या आप बता सकते हैं इस नवविवाहिता कन्या के गर्भ में उदर में कौन सा पुत्र उत्पन्न होगा, बालक या बालिका? दुर्वासा जी ने नेत्र बंद किए और श्राप दिया, मूर्खों, साधु महात्माओं से आकर के हास परिहास करते हो, जाओ तो मैं श्राप देता हूं, इसमें यदुवंश का समूह मूल नष्ट करने वाला मूसल उत्पन्न होगा। दौड़े दौड़े आए उग्रसेन जी महाराज को आकर के बालकों ने बताया, दादाजी बहुत बड़ी गलती करे बेटे, क्या हुआ? हमने महात्माओं से जाकर के झूठ मूठ में हास परिहास करते हुए पूछ लिया, उन्होंने श्राप दे दिया। जब साड़ी खोली गई, अंत में उसमें एक भयानक मूसल उत्पन्न हुआ। उग्रसेन जी ने सैनिकों को बुलाया, कहा जाओ समुद्र के किनारे घिस घिस करके और इसे नष्ट कर दो, फेंक दो। सैनिक गए, उस विशाल मूसल को उन्होंने घिस घिस करके रगड़ रगड़ के घिसा। उसके द्वारा जो बारूद निकला, उसका डस्ट, उससे क्या हुआ, एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। जब आप द्वारिका जाएंगे तो देखेंगे समुद्र के किनारे घास है, एरका नाम की। अंत में उसकी थोड़ी सी नुकील बची हुई थी, तो वह तो अब घिसते बनती नहीं हाथ से, तो उन्होंने लिया, उसे समुद्र में फेंक दिया। हुआ ये महाराज कि उसे एक मछली निकल गई और बेयदवंशी आपस में ही एक दिन भगवान ने सबको प्रभास क्षेत्र में ले गए। समुद्र के किनारे सभी आपस में मदिरा आदि का पान करने लगे, कटु शब्द कहने लगे और उसी एरका नाम की घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे, सब मर गए। अंत में भगवान अश्वत्थ मूलम सुविरूढ़ मूला, भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे आसन पर बैठे हुए थे। बाएं पैर पर भगवान का दाहिना पैर रखा हुआ था, बाएं पैर के घुटने पे ऐसा पाद तल दिख रहा था भगवान का। एक व्याध आया, उसने भगवान के पैर में तलवे में एक बाण छोड़ा। बाण आकर के लगा, प्रभु मुस्कुरा रहे थे, प्रसन्न हासा रुणलोज प्रसन्न, प्रसन्न मुद्रा में दौड़ा दौड़ा आया मेरा शिकारी, मैंने शिकार कर लिया। जैसे आया तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। उसने आकर के क्षमा याचना करी, सरकार मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि कोई हिरण की आंख चमक रही है, इसलिए मैंने वेद दिया। भगवान बोले, मैंने तुम्हें वचन दिया था मुझे, हाँ, सुन बाली में मारी हूं एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत भय न उभरहि प्राण। तुम त्रेता युग में बाली, तुम्हारा छोटा भैया सुग्रीव था, मैंने छिच्चर के मारा था और तुम्हें कहा था मैं कर्ज रखता नहीं हूं, इस हाथ लेना उस हाथ देना। जब तुम्हें मैंने गोद में भी लेटाया तब तुमने मेरे से कहा था सरकार मारना ही होता तो सामने से मार देते, आपका तो मारना भी तारना कहलाता है, फिर छिपके मारने की जरूरत क्या थी। भगवान बोले, तुम दोनों के स्वरूप एक से थे और मैं सामने से मार नहीं पाता,
क्योंकि मैं दीन वत्सल हूँ, भक्त वत्सल हूँ, इसलिए तुम्हारे अपराध को मैं क्षमा कर देता। लेकिन पावक साखी देख मई प्रीति जोर दृढ़ाई, अग्नि को साक्षी मानती हुई मैंने सुग्रीव से संकल्पित कहा था, चिंता मत करो मित्र, मैं वाली को एक बाण में मार के रहूंगा। तुम्हें गोद पर लेटाते समय मैंने कहा था चिंता मत करो वाली, जिस तरह मैंने हाथ छिप करके तुम्हें मारा हूं, ठीक उसी तरह द्वापर युग में तुम भी आकर के छिप करके मुझे मारना। आज वचन पूरा हुआ, मैंने उधार किसी का नहीं रखा है आज तक। प्रभु प्रसन्न मुद्रा में उसे वरदान देते हैं और अपने परम धाम को जाने लगते हैं। उद्धव जी ने पूछा, सरकार आप जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगा, आपके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। भगवान बोले चिंता मत करो, तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एवं, और भगवान अपने एक स्वरूप से इस भागवत रूपी महाग्रंथ में जाकर के तिरोहित हो गए। प्रविष्टोयम, भगवान प्रवेश कर जाते हैं भागवत में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तेज पुंज भगवान का दिव्य रथ पर बैठ करके अपने परम धाम को जाने लगता है। आज 7 दिन पूरे हुए। सुखदेव जी महाराज ने 18,000 श्लोकों को सुनाया, 5 दर्ग से पूजन किया। राजा ऋषि परीक्षित ने, भगवान आपने मेरे अनेकों प्रश्नों के उत्तर दिए, 7 दिनों तक मैंने निरंतर पूछा, आज 7 दिन पूर्व मुझे श्राप लगा हुआ था, आज 7 दिन पूरे होने जा रहे हैं। सुखदेव जी ने पूछा, राजन आज तक तुमने मेरे से अनेकों प्रश्न किए थे, क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूं? भगवान अवश्य कीजिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुम अब भी मरोगे? सुखदेव जी ने पूछा राजा से परीक्षित से, क्या तुम अभी भी मरोगे? परीक्षित बोले, भगवान अब कहां मरना, अयम आत्मा प्रबथलेन लभ्य, अब तो मैं आत्मरामा स्वरूप हो गया हूं, मरेगा तो शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, मर मर जात शरीर, बार बार शरीर ही मरता है, आशा तृष्णा कभी नहीं मरती। इसी प्रकार आत्मा शरीर को बदलती है। नैनम छन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चेत किलत्यन्त्यापो, महाराज उस आत्मा को ना अग्नि जला सकती, ना वायु उड़ा सकती, ना पानी भिगो सकता है, वो केवल शरीर को बदलता है। जिस तरह हम किराए के मकान को छोड़ के अपने घर में चले जाते हैं, ठीक इसी तरह शरीर रह जाता है और आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। सुखदेव जी बोले, राजन बस आज 7 दिन पूर्व मैंने तुम्हें कथा सुनाना आरंभ किया था, मुझे विश्वास हो गया मेरा कथा सुनाना उतना ही सार्थक है। और असारे संसारे विषय कुल शंगा कुल धिया, इस असार रूपी संसार में कोई किसी का नहीं है। सुखदेव जी का पूजन किया, प्रणाम किया, सुखदेव जी अपने आसन से उठ करके चल दिए। राजा ऋषि परीक्षित अकेले बैठे हुए थे। जन्मेजय को पता चला पिताजी के आज ठीक 7वें दिन पूरे होने वाले हैं, उसने सर्वेष्टि यज्ञ आरंभ कर दिया। तक्षक को मैं नष्ट कर डालूंगा, जितनी भी समूह प्रजाति थी सर्पों की सभी आ करके यज्ञ कुंड में भस्मीभूत होने लगे। आस्तीन के साथ जितने थे सभी आ करके गिरने लगे। देखा तक्षक स्वर्ग में जाकर के इंद्रासन पे जाकर के लपट गया। आचार्यों से कहा जन्मेजय ने, गुरुदेव अभी तक तक्षक क्यों नहीं आया, उसे आ जाना था। ध्यान लगा करके देखा, आचार्यों ने कहा तक्षक नहीं आएगा, और तक्षक आएगा तो स्वर्ग से इंद्रासन सहित इंद्र को लाना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानता, आप इंद्र को भी भस्मीभूत कर दीजिए, यज्ञ कुंड में ला करके नष्ट कर दीजिए, लेकिन तक्षक को मरना ही चाहिए। इतने में जरत्कारु मुनि आ गए, आस्तिक मुनि आ गए, उन्होंने आकर के समझाया, देखो जन्मेजय, प्रकृति और काल जीव के वशीभूत नहीं होती है। सूर्य को आप चाहे कि मैं रोक लूं और दिन बना रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हम चाहे कि रात्रि ऐसे बनी रहे दिन ना निकले, ये भी संभव नहीं है। काल अपना कार्य कर रहा है, उसे अपना कार्य करने दो, उसमें हस्तक्षेप मत करो, हानि हमारी ही होगी। क्या करना चाहिए? अंततोगत्वा उसने 7वें महल की अटारी पे ले जाकर के राजा ऋषि परीक्षित को सुरक्षित कर दिया।
असंख्य सैनिकों को रख दिया। तक्षक महाराज काटने आ रहे थे, आज 7वां दिन है, क्या करना चाहिए? जैसे ही सुना तो महाराज कश्यप ऋषि थे, उनके पास में ऐसी मंत्र औषधि थी। बस कुछ देर में हम आरती कराएंगे, थोड़ा शांति और बनाए रखें। कथा का परीक्षित मोक्षी चल रहा है, बैठे रहे आप लोग। कश्यप महाराज के पास महाऔषधि थी, वे अपने मंत्र विद्या के द्वारा किसी भी प्रकार का सर्प काटता था, औषधि डालते ही उसे मुक्त कर देते थे। कश्यप आ रहे थे, तक्षक जा रहे थे, और दोनों एक ही स्थान पर पहुंचना चाहते थे। कश्यप को पता था कि आज राजर्षि परीक्षित को तक्षक काटेगा और मैं बचा लूं, तो महाराज प्रसन्न होकर के एक तो मेरा नाम हो जाएगा, मैंने देश के प्रधानमंत्री को बचाया, और असंख्य मुद्राएं मुझे बहुमूल्य उपहार मिलेंगे। कश्यप इस लोभ में आ रहे थे। तक्षक मुनि मिल गए, कहाँ जा रहे हैं महाराज? बोले मैं राजर्षि परीक्षित को बचाने जा रहा हूं। क्यों? मेरे पास मंत्र विद्या है। आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? मैं उन्हें मारने जा रहा हूं। आप कौन? बोले मैं ही तक्षक हूं। अच्छा आप तक्षक हैं? अरे अरे दूसरे स्वरूप बना करके जा रहे हैं। बोले आपका कार्य? बोले मेरा कार्य बचाना है, मैं डॉक्टर हूं। ओहो वैद्य हो? अच्छा महाराज ऋषि के द्वारा श्राप लगा हुआ है, पर मैं कैसे जान जाऊं कि आप ही तक्षक होंगे? बोले अभी दिखा देते चमत्कार। एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था हरे भरे पेड़ में बैठ करके। तक्षक ने विकराल स्वरूप बनाया, अपने स्वरूप में आया, और जैसे ही डसा तो लकड़हारा लकड़ी पूरा पेड़ वृक्ष और आसपास की 10 फीट की जो जमीन थी वो राख का ढेर बन करके वहां परिवर्तित हो गई। जो कश्यप ऋषि ने देखा, एक बार काटने पर ये भस्मीभूत राख का ढेर हो गया। भगवान की तरफ पीठ और पैर करके नहीं बैठते, पैर मोड़ करके बैठते। कभी भी मंदिर जाएं तो भगवान को पीठ ना दिखाएं। पीठ दिखाने से हमारे बुरे दिन चालू हो जाते हैं, पराजय शुरुआत हो जाती है, विजय नहीं मिलती हर जगह। और पैर भी भगवान की तरफ कभी नहीं दिखाते, भगवान के पैरों को छुआ जाता है। आप लोग पटेल लोग हो मैं जानता हूँ, लेकिन सादर भाव से बैठना चाहिए कथा में। भगवान के चरणों को स्पर्श किया जाता है, ब्राह्मण के चरणों को स्पर्श किया जाता है। और आप लोगों के ऊपर तो धर्म की विशेष सत्ता जिम्मेवारी है। आप लोग रघुवंश मणि है, अपने आप को पहचानिए। आप लोग साधारण नहीं है, आप लोग ही दो जातियों में श्रेष्ठ कहे गए हैं। कौन है? बोले आप लोग क्षत्रिय हैं। संपूर्ण देश का निग्रह और रक्षा करने का दायित्व आपके ऊपर ही रखा गया है। जैसे पुरे अग्रे हितम असविति पुरोहिता, समाज का आगे आगे जो हित करे उसे पुरोहित कहते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अपने जीवन में उतारिएगा भी। अस्तु। जैसे ही देखा कश्यप ऋषि ने, अच्छा महाराज आपने एक क्षण में भस्मीभूत कर दिया, कोई बात नहीं, मैं अपनी मंत्र विद्या के द्वारा दिखाइए। अच्छा ये लीजिए। उन्होंने मंत्र पढ़ा, जो छोड़ा एक क्षण में पुनः लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, हरा भरा पुनः पेड़ हो गया। तक्षक ने कहा महाराज क्यों जा रहे हैं? धन संपदा के लिए। वो धन संपदा मैं आपको यहीं दे दूं। अरे बहुत अच्छी बात होगी। एक बामी के पास ले गया, 5 घड़े स्वर्ण के, एक के ऊपर एक रख दिए। अब आप अपने घर को जाइए, मेरे रास्ते पर टांग ना अड़ाइए। कश्यप ऋषि वहां से अपने घर की ओर आने लगे, तक्षक जाने लगे। तक्षक ने मन में विचार किया, ये महात्मा लोभी है, हो सकता है कहीं छिपा करके 5 घड़ों को मेरे पीछे पुनः आ जाए बचाने के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, दौलत के लिए। क्या करना चाहिए? तो वे 5 घड़ों को लेकर के चले जा रहे थे, और तक्षक ने एक चाबुक का स्वरूप बनाया और मुख का भाग स्वर्ण का बना लिया। और जैसे ही मार्ग में पड़ा था, कश्यप ऋषि की दृष्टि पड़ी, अरे बड़ा सुंदर चाबुक है, लेकिन उठाते कैसे बनेगा? सिर में इतना सारा भार जो रखा हुआ है। तो पैर पादुका उतारा, पैर के अंगूठे से उस चाबुक को, अभी भी लोभ जागृत हो रहा था, उठा करके कंधे पे जैसे ही डाला, तक्षक ने पीछे गया, पीठ के उस स्थान पर काटा जहां हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता, मध्य में बिल्कुल स्वरूप बनाया और कश्यप ऋषि को ही काट दिया। बोले महाराज ना आप मंत्र पढ़ सकते, ना वहां दवा लगा सकते। गोविंदाय नमो नमः।
और कश्यप ऋषि को नष्ट किया। अब गया मार्ग में, अब किसी प्रकार का रोड़ा नहीं आएगा, अड़चने नहीं आएंगी, व्यवधान नहीं आएगा। सातवीं अटारी पर जानकारी लिया, क्या मैं मार सकता हूँ? बोले जन्मेजय ने असंख्य सैनिकों को पहरेदारी पे लगा के रखा हुआ है, कैसे जा पाओगे मारने के लिए? तो साधु का भेष बनाया। सैनिकों ने रोक दिया, खबरदार, इस मार्ग से इधर नहीं आ सकते, आप नहीं आ सकते, पर आज ही मारना आवश्यक। ऋषि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, व्यर्थ नहीं जा सकता। तो पुनः अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा उसने एप्पल को प्रकट किया, सेब फल लेकर के गया थाल में। महाराज एक काम करिए, हाँ, और मंत्री जी से कहा कि आप ये फल तो आप महाराज तक पहुंचा सकते हैं, ये फल की क्या विशेषता? बोले इसमें हमने अपना तपोबल डाल के रखा हुआ है, तपोनिष्ठ ये फल है, इस फल को ग्रहण करते ही महाराज को मृत्यु नहीं आएगी और वे अमर हो जाएंगे। अच्छा हाँ, ये कर सकते हैं। और उसने क्या किया, फल का जो मूल होता है, सेब को जो फूल जहां पे लगा होता है, थोड़ा सा छेद होता है वहां पर, उस छिद्र में जाकर के चींटी के सिर के भांति वहां तक्षक बैठ गया। थाल ले जाकर के जैसे उन्होंने रखा और महाराज बाजू में बैठे हुए थे। मंत्रियों को जाते देख, सैनिकों को जाते देख, तक्षक ने अपना विकराल स्वरूप बनाया और एक क्षण में ही बैठे हुए परीक्षित को डस लिया। डसते ही घोर गर्जना हुई, मेघ आकर के बरसने लगे। सैनिकों ने कहा महाराज राजा कुछ नहीं बोल रहे हैं। जन्मेजय ने दौड़ लगाई, जाकर के जैसे ही जाकर के देखा तो रुद्रवमन करते हुए पिताजी ने प्राणांत शरीर का त्याग कर दिया था। विषय कुल संघातुल धिया क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबते सुख गाथा तुल सुधा। इस असार रूपी संसार में कुछ नहीं है, शरीर छूट गया था, आत्मा ब्रह्मानंद में जाकर के समाहित हो चुकी थी और परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जिन्होंने आज तक कथा को नहीं सुना, जो पहली बार कथा को सुनने आए हैं, उन्हें संपूर्ण 18,000 श्लोकों का फल प्राप्त हो जाएगा यदि वे इस श्लोक को मेरे साथ में दोहराएंगे। तो भाई अभिषेक बोलेंगे आप सभी, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम, संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। द्वारिकाधीश की जय हो। छोटा सा कीर्तन करेंगे 2 मिनट का, इसके बाद में फिर स्वागत आदि जो भी आपका कार्य होगा अथवा आरती करके फिर अभी हवन का कार्य भी होना। समय को देखते हुए 2 मिनट मेरे साथ नाम दोहराएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
हेलो श्री राधे। सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है आरती के लिए यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदना योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेशा त्रैलोक्यतिमिरापहम् भक्त्यदीपं प्रवक्ष्यामि देवाय परमात्मने। आइए बड़े ही आनंद से भाव के साथ भगवान का नाम गुनगुनाएंगे, आरती करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पापियों को पाप से तार दी, पापियों को पाप से तार दी। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की जय।
ओम तमिरा